हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मयूरेश सिंह। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मयूरेश क्लासेस। फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, इन लोगों ने सिर्फ गेम खेला है हमारे साथ इस क्वेश्चन में। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे। एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, बचेगा कितना 9x + 63, और नीचे दे रखा है x⁴ + 14 x³ - 9x² दे रखा है। अब नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना x² 9x + 63 अपॉन में x² बचेगा, ये x² + 14x - 9 बचेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये कैंसिल कर देते हैं। इंटीग्रेशन हम बाद में कर लेंगे, इंटीग्रेशन करने की कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, फिर अगर हम देखें यहाँ पे, गौर करें यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है, ये ऊपर से 9 भी कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन ले लेंगे तो x + 7 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा हमारे पास x² + 14x हो गया। अब ध्यान दीजिए, अभी भी अगर हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि f'(x/fx) अगर लिखा हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, log f(x + c). तो सिमिलरली देखिए, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, तो इसी का यूज़ करेंगे हम लोग। तो फाइनली क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से 9 log x² + 14x + c, दैट इज़ अ सोल्यूशन। ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पार्ट 1 को हम लोग देखेंगे। पार्ट 1 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डीप में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, हमसे कह रहा है कि गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। गिवन फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। तो अब डिफरेंशिएबल है तो पक्की बात कंटिन्यूस भी होगा। तो कंटिन्यूस है तो f(3) क्या होगा, राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा और लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होगा। तो f(3) अगर मैं देखूँ, यानी x = 3 पे वैल्यू कितनी है, p - q × 3। ये वैल्यू किसके बराबर होगी, राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी। तो p - 3q = लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(3 + h) हो जाएगा। ठीक है, तो ये p - 3q लिमिट h टेंडिंग टू 0 -log 4 - 3 + h हो जाएगा। ठीक है, अब ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 -log 1 + h बचेगा, यानी -log 1 बचा। तो इट मीन्स log 1 कितना होता है, 0 होता है। तो अगर मैं गौर से देखूँ यहाँ पे, तो मुझे पता चला कि p - 3q किसके बराबर, 0 के बराबर है। यानी p किसके इक्वल है, 3q के इक्वल। हमें एक कंडीशन मिल गई, हम इस एक कंडीशन को रख लेंगे अपने पास। तो हमने इस एक कंडीशन को अपने पास रख लिया। अब बाकी चीज़ों को मैं कर देता हूँ गायब। ठीक है, अपने पास स्पेस बना लेते हैं। फिर सेकंड थिंग कह रहा है कि ये तो कॉन्टीन्यूटी से कंडीशन आ गई। अब एक कंडीशन हमारी डिफरेंशिएबिलिटी से बनेगी। डिफरेंशिएबिलिटी से क्या बनेगी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा राइट हैंड डेरिवेटिव के। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होगा। अब हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर लिया हमने। ठीक है, और ये क्या होता है, f(3 - h - f(3) अपॉन -h हो जाएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 -log 4 - 3 - h, और माइनस f(3) की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f(3) की वैल्यू अगर हम बात करें, f(3) की वैल्यू थी p - 3q, और वो किसके बराबर है, 0 के बराबर आ चुका है, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यानी ये तो f(3) की वैल्यू सीधे सीधे देखें तो 0 है। अपॉन में कितना लिखा हुआ, h लिखा हुआ है। तो ध्यान दें, लिमिट, और वो भी -h होता है, ये तो फार्मूला होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 log 1 + h अपॉन ये -h, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, और ये -h, ये कैंसिल आउट हो गया। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 log 1 + h। अगर देखें, अगर एल हॉस्पिटल लगाएं तो ये 0/0 फॉर्मेट है। और अगर आप डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं, ये फार्मूला होता है क्या, log ax क्या होता है, log ax + 1 अपॉन x लिमिट x गोइंग टू 0, ये क्या होता है, a होता है। ठीक, तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो यानी ये h के साथ कितना मल्टीप्लाई, 1 है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 है। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(3 + h - f(3) डिवाइडेड बाई h। तो अब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(3 + h क्या हो जाएगा हमारे पास,
यानी 3 से बड़े इस फंक्शन में रख देंगे हम लोग। तो हमने रख दिया p माइनस क्यू 3+h माइनस 0 अपॉन में h। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते तो क्या बचेगा, ये बचेगा लिमिट h गोइंग टू 0 p माइनस 3q माइनस h इंटू क्यू बाई एच। ये वैल्यू क्या है, 0 है, और ये माइनस क्यू बचेगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 है, राइट हैंड डेरिवेटिव माइनस क्यू है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल है, राइट हैंड डेरिवेटिव के। ये कितना है, ये -1 है, और ये है, ये +1 है, और ये माइनस क्यू है। तो क्यू की वैल्यू आ गई -1 और पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ गई। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। क्लियर है, बहुत आसान था क्वेश्चन। आसान तो नहीं कहूँगा मैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी और लॉजिकल था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये दे रखा गया x बराबर इतना और ये y बराबर इतना दे रखा है। अब अगर हम ध्यान दें तो x बराबर इतना ठीक है, लेकिन ये पता है ये हमारे पास a इक्वल टू cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, याद रखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और हमारे पास क्या होता था, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता था। ये होता था हमारे पास। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब अगर हम ध्यान दें इस बात को बहुत अच्छे से, ये तो ठीक है, अच्छी बात लिखी हुई है, तो अगर हम इसी फॉर्मेट में t इक्वल टू कितना पुट कर देते हैं, t पुट कर देते हैं हम लोग आकर के यहाँ पे tan थीटा, तो यानी इसकी डिपेंडेंसी किस पे बन जाएगी, a 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगी। ठीक है ना, और ये y इक्वल टू 2a tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमने पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे t पे डिपेंडेंट था अब थीटा पे डिपेंडेंट हो जाएगा। तो फाइनली x की वैल्यू क्या बन जाएगी, फाइनली जो x की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी a cos 2 थीटा, और y की वैल्यू a, ये देखिए ये 2 साइड में हटा लेते हैं, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगी, 2 sin 2 थीटा बन जाएगी। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी थीटा करते हैं, dx बाई डी थीटा करेंगे तो माइनस का a साइन 2 थीटा, और 2 थीटा करेंगे तो 2 बचेगा। अब dy बाई डी थीटा कर दें तो a 2a cos 2 थीटा बनेगा। अब ये कितना है, माइनस का 2, ये क्या है हमारे पास आकर के, ये देखिए ये हमारे पास 2ay है और ये 2ax है। अब हमें क्या चाहिए, dy बाई डी चाहिए, तो dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा होगा। dy बाई डी थीटा कितना है, 2ax है, कितना है 2ax है, और यहाँ पे क्या है 2ax हमने रख दिया, ये कितना है 2ax माइनस का 2ay, तो यानी ये फाइनल माइनस x बाई वाई बचा। ठीक, अब अगर हम बात करें अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये डी बाई डी एक्स, ये x अपॉन वाई हो जाएगा, ये माइनस साइन आ गया, तो ये डिवाइड में आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर हो गया। ठीक, और ये वाई स्क्वायर हो गया, और हम लोग अब वाई को छोड़ देंगे, एक्स का करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कर दिया, फिर माइनस एक्स को छोड़ देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, तो माइनस वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर हो गया। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, ये वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये वैल्यू है ये x बाई वाई हो जाएगा, वही माइनस का, तो माइनस प्लस अपॉन वाई स्क्वायर हो गया। फाइनली ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। तो ये हमारा क्या होगा, प्रूफ हो गया। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बेस थ्योरम पे बेस्ड एक क्वेश्चन पेपर में आना ही जरूर है। ठीक है, और इस बार हर साल वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पूछ लेते थे, बट इस बार उन्होंने ब्रेक करके क्वेश्चन को पूछा ताकि आप बेस थ्योरम को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले बोल रहा है कि आकर के हमारे पास क्या बोल रहा है, देयर आर 2 बॉक्सेस B1 एंड B2, ईच बॉक्स हैव 8 रेड 5 ग्रीन, यानी हर बॉक्स में एक बॉक्स है इसमें 8 रेड है 5 ग्रीन है और 7 ब्लू बॉल्स हैं। सिमिलरली दूसरे बैग में भी क्या है, 8 रेड हैं 5 ग्रीन है और 7 ब्लू बॉल्स हैं। ठीक, साहिल टेक्स अ 1 बॉल फ्रॉम बॉक्स 1 और प्लेस टू बॉक्स 2
एक बॉल निकाली उसने बॉक्स 2 में, हैंस ही ड्रॉन अ 2 बॉल फ्रॉम बॉक्स 2, ठीक, साइमल्टेनियसली उसने एक साथ 2 बॉलें निकाल ली बॉक्स 2 से। ये कहानी बोल रहा है। अब बोल रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी साहिल सेलेक्टिंग द ग्रीन बॉल फ्रॉम द बॉक्स 1। बॉक्स 1 से वो ग्रीन निकालता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, हम इसको PG लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होगी ग्रीन बॉल निकालने की, 5/20, क्योंकि बॉक्स 1 में और बॉक्स 2 में दोनों में कितनी बॉल्स है, दोनों में हमारे पास कितनी है, 20 बॉल्स है, ठीक है। तो बॉक्स 1 से अगर निकालता है तो 5/20 हो जाएगा, दैट विल बी 1/4 हो गया। ये एक नंबर आपका पक्का हो गया। वैसे तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो बात उन्होंने बोली है ये एक एक नंबर का नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। ये दोनों 2-2 नंबर के ऐसे 2 पार्ट होने चाहिए थे बस, ठीक है। ये इसको पूछने की ज़रूरत नहीं थी और ये भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये ऐसा माना जा सकता है कि ये आधे नंबर का है, ये आधे नंबर का है और ये 1.5 नंबर का है, ठीक है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, जब बोर्ड ने पूछा है तो हम समझते हैं। लेकिन इसको समझ लेते हैं किस पार्ट में पूछ रहा है, किस हिसाब से पूछ रहा है। आफ्टर द साहिल ट्रांसफरिंग द बॉल बॉक्स 1 to 2, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ड्राइंग 1 रेड एंड द 1 ग्रीन बॉल। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है कि अगर सबसे पहले उसने रेड बॉल निकाली है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट विल बी 8/20। अगर उसने ग्रीन बॉल निकाली उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/20। और उसने ब्लू बॉल निकाली उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ब्लू बॉल निकाली उसकी 7/20 प्रोबेबिलिटी है, ठीक। फिर उसके बाद हमने RGB तो फिक्स कर दी है कि ये इवेंट्स हैं हमारे पास। लेकिन अब हम एक इवेंट ये करते हैं कि 2 बॉल निकाले। इवेंट ए लिख देते हैं, क्या है, 2 बॉल्स का, है ना। क्या होगा, ड्रॉस 2 बॉल्स, है ना। इसके बारे में बात करते हैं। अब वो 2 बॉल्स कौन सी होंगी, देखिए समझिए। यानी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए हमको, 2 बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो उसने पहले अगर रेड बॉल निकाली है, फिर इनटू उसके बाद 2 बॉल्स निकाली है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर कंडीशन रेड, ठीक। फिर उसने क्या निकाली है, ग्रीन बॉल निकाली है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर कंडीशन जी। फिर उसने क्या निकाली है, ब्लू बॉल निकाली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर कंडीशन बी, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी, 8/20। अब ये 2 बॉल एक साथ निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखिए अगर उसने एक बॉल ट्रांसफर करी, कौन सी, रेड बॉल ट्रांसफर करी है, रेड बॉल ट्रांसफर करी तो यहाँ पे 9 रेड बॉल हो गई हैं, ठीक। 9 रेड बॉल हो गए, टोटल इस बैग में बॉल्स हो गए 21। तो 21 में से 2 निकाल ली, ठीक। और रेड पहली कौन सी निकालनी है, पहली रेड निकालनी है, सेकंड ग्रीन है। तो 9 रेड हो गए, 9C1 इनटू, फिर क्या हो जाएगा 5, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास आकर के 9C1 इंटू 5 हो जाएगा हमारे पास C1, क्योंकि अभी 5 ही ग्रीन है। लेकिन अगर सेकंड केस में उसने ग्रीन बॉल निकाली तो 5/20, यानी पहले बैग से ग्रीन बॉल निकाल के सेकंड में ट्रांसफर करिए, है ना। सेकंड में ट्रांसफर करिए तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, अब सेकंड में कितनी ग्रीन बॉल होगी, रेड तो एक ही है ना, रेड तो अभी अपने पास कितनी है, एक ही है, दैट विल बी 21C2। रेड है 8C1 इंटू, और ग्रीन कितनी हुई, 6C1 हो गई, प्लस फिर कितना हो जाएगा 7/20, यानी 7 अभी भी ब्लू बॉल्स है, 7 हमारे पास क्या है, ब्लू बॉल्स है, ठीक। 7/20 हो गया इनटू, अब कितनी हमारे पास रेड है, सॉरी कितनी रेड है, अभी भी 8 रेड है, तो 8C1 इंटू, और ग्रीन कितनी है, 5 बची है, 5C1, क्योंकि ब्लू ट्रांसफर हुई तो 8 ब्लू हो जाएंगे, तो ब्लू को तो निकालना ही नहीं ना। और 21C2, क्योंकि 21 अभी भी हो चुकी है। अब देखिए NC1 क्या होता है, NC1 n होता है, NC2 क्या होता है, n(n-1/2) होता है, ठीक। तो सब में से एक चीज़ तो हमें पक्की बात है कॉमन मिल रही है हर जगह से, क्या मिल रही है, ये 20 और 21C2 की वैल्यू क्या होगी, 21 इंटू 20/2, ठीक। तो इसी बात को हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे। तो यानी हर जगह से एक चीज़ डिनोमिनेटर में तो कॉमन मिल रही है, क्या मिल रही है हमारे पास, 20 इंटू 21C2। और ऊपर क्या बचा, अच्छा 9C1 क्या होगा, 9 होगा, और 5C1 क्या होगा, 5। यहाँ पे छोटी छोटी कैलकुलेशन लिख सकते हैं, 8 इंटू 9 इंटू 5 बचेगा, अपॉन में क्या बचेगा, 20 इंटू 21C2। इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, 5 इंटू 8 इंटू 6 अपॉन 20 इंटू 21C2। फिर नेक्स्ट वाले में क्या होगा, 7 इंटू 8 इंटू 5 अपॉन 21C2 इंटू 20, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो ऊपर से 8 इंटू 5 तो कॉमन ही मिल रहा है, ले लिया 8 इंटू 5। अब बच कितना रहा, यहाँ पे 9 बच रहा है पहले टर्म में, दूसरे में 6 बच रहा है, तीसरे में बच रहा है 7। अब हम 21C2 की अगर देखें यहाँ पे, ये कितना 40 होगा, यानी ये 2 बचा, 2 इंटू, अब ये इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना बचेगा, 15 + 7 22 बचेगा, 21 इंटू 20 इंटू 2, ये ऊपर चला जाएगा। अब 2 से इसको कैंसिल करें 10 बचेगा, तो यानी ये बचेगा यहाँ पे 44/105, सॉरी 210, 44/105
2210 या फिर 22/105, यानी इसका आंसर क्या आ गया 22/105। ठीक, अब हमसे कह रहा है गिवन दैट द बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम द बैक टू इज रेड एंड ग्रीन, यानी ये दे रखा है कि जो बॉल ड्रॉन करी है वो क्या है, रेड एंड ग्रीन। 2 बॉल्स निकालनी थी, रेड एंड ग्रीन, ये ए था। ठीक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ट्रांसफर बैक 1 to 2 इज ग्रीन, यानी हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी, ग्रीन की, और गिवन है वो अंडर कंडीशन ए, यही बात बोल रहा है। ठीक है, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अंडर कंडीशन ए, ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ए क्या होगी, ये वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू है वही होगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड ये कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई थी, हम याद करें, इसकी वैल्यू आई थी 44 अपॉन, या हम और ज़्यादा डिटेल में ना जा करके हम यही वैल्यू उठा के छाप देते हैं क्या, 8 × 5, देखिए ढंग से लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्या लिख लेते हैं, 8 × 5 और क्या हो जाएगा हमारे पास 9, या इंटू में 22। ठीक है, क्या कर लेते हैं, इंटू में 22। ठीक, और क्या बचेगा हमारे पास आकर के, इंटू में 22 हो गया हमारे पास। ठीक, फिर ये हमारे पास अपॉन में क्या बचेगा, 20 × 21 C2 हो गया। और ये वैल्यू कितनी दे रखी है, ये वैल्यू ये वाली है, ये क्या है 8C1। थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं कि ये हमारे पास दे रखी गई है वैल्यू 5 × 8C1 × 6C1 डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना दे रखा है 20 × 21 C2। तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बचे कितनी 5 × 6 अपॉन कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे आकर के 8 × 5 × 22। अब 8 × 5 इस सबको कर देंगे कैंसिल हम लोग। ठीक है, इन सबको कर देंगे हम लोग कैंसिल, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया। बचेगा कितना 6 अपॉन कितना बचेगा हमारे पास आकर के 6/22 बचेगा। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन होगा। हाँ तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, प्रूव दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेंशन इन सी इज़ 15%। तो जो सी में प्रोबेबिलिटी आई है वो आई है 6/22। ठीक है, और 6/22 का अगर मैं परसेंटेज में निकालूँ 6/22 × 100, तो ये कभी 15 से तो लेस नहीं आने वाला। ठीक है, तो क्योंकि कैलकुलेशन मैंने क्वेश्चन में सारी सही कर रखी है, तो इस क्वेश्चन में कुछ मुझे ये डी पार्ट में प्रॉब्लम लगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ऑन अ फेस्टिवल 2 फ्रेंड नेमली शांति एंड दिया गॉट द आइडेंटिकल गिफ्ट बैग containing the 7 dark chocolate, 8 milk chocolate and 5 white chocolate each other। ठीक है, अच्छा क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दियर ड्रॉइंग अ डार्क चॉकलेट फ्रॉम द शांतिज बैग। ठीक है, दोनों का बैग अलग अलग है, शांति के बैग से डार्क चॉकलेट निकाल ली है, तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितनी 20 है। अगर मैं इनको काउंट करूँ तो 20 है, तो यानी शांति के बैग में भी 7 डार्क चॉकलेट होंगे, तो 7/20 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर वाइल शांति वॉज अवे, अगर शांति दूर थी, एक बैग ये था, एक बैग ये था। ठीक है, शांति का बैग था, ये दिया का बैग था, तो 1 चॉकलेट ट्रांसफ़र करी किसके बैग से, विदाउट लुकिंग, बिना देखे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ड्राइंग अ डार्क चॉकलेट फ्रॉम द दिया बैग आफ्टर द ट्रांसफ़र, एक ट्रांसफ़र करने के बाद डार्क चॉकलेट निकल। देखिए अगर उसने सबसे पहले 7 डार्क चॉकलेट है, थोड़ा बड़ा लिख दे, 7 डार्क, 8 है मिल्क चॉकलेट और 5 है वाइट चॉकलेट। अब अगर इधर 7 ट्रांसफ़र कर डार्क चॉकलेट ट्रांसफ़र करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7/20। अगर उसने 7 ट्रांसफ़र करी, पहला स्टेप उसने क्या किया, देखिए इसको अच्छे से लिख सकते हैं कि अगर हम बात करें, उसने मान लीजिए डार्क चॉकलेट ट्रांसफ़र करी तो 7/20, फिर उसके बाद एक चॉकलेट निकाली है, कैसे डार्क चॉकलेट, तो अब सेकेंड बैग में 8 डार्क चॉकलेट हो गई होंगी ना, दैट विल बी 8/21 हो जाएगा। प्लस अगर उसने मिल्क चॉकलेट निकाली तो 8/20 फर्स्ट बैग में, अब फर्स्ट बैग में तो हो, सेकंड बैग में हो तो 20 बन गई, बट अभी भी 7 रहेंगी वहाँ पे डार्क चॉकलेट। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, थर्ड में अगर वाइट निकाली तो 5/20 इंटू, लेकिन अभी भी सेकंड बैग में 7 ही डार्क चॉकलेट रहेंगे, 21 हो जाएगा। तो एलसीएम देखें तो सब में सेम मिल रहा है, तो दैट विल बी 20 × 21 हो जाएगा। टोटल करेंगे 5 8 जब 56 हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पे 56 हो गया, फिर 35 हो गया। अब इसको टोटल कर लेते तो क्या बचेगा हमारे पास आकर के 6 12 और 7 हो जाएगा, और 5 5 10 13 137 अपॉन में कितना बचेगा हमारे पास आकर के
420, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी इज़ हायर एंड वाई, इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? क्या बोल रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग डार्क चॉकलेट फ्रॉम द दिया बैग आफ्टर द ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र के बाद कौन सी ज़्यादा है, और ट्रांसफ़र के पहले, अच्छा क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग डार्क चॉकलेट फ्रॉम द शांतिस बैग बिफोर द ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ट्रांसफ़र के बाद क्या है और पहले, तो यानी इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये बस हमको पता करना है। तो हम एक काम करते हैं कि भाई यहाँ पे 21 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते दोनों में। तो 21 से मल्टीप्लाई करूँ तो 7147 अपॉन कितना है 420। तो बड़ी कौन सी दिख रही है, यानी ए वाली बड़ी है, ठीक है। तो पहला वाला आंसर हमारे पास बड़ा, यानी कौन सा वाला, शांत पहले जो थी हमारे पास, ठीक है, बिफोर द ड्राइंग वाली बात, ठीक।